अभी मैं कुछ रात के 2 बज रहे और मैं अपने घर से निकला कुछ ऐसे ही राउंड मारने, तो मैं देखा जे यहाँ पे बांद्रा का बीकेसी है जो एरिया है, वहाँ पे एप्पल की कंपनी खुली है आईफोन की। तो मुझे लगा कि भाई ये जब यहाँ खुल सकता है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं खुल सकता है। तो मैं सोचा कि रुक के कुछ बताऊँ और कुछ बातें हो जाए मेरे यूपी बिहार के लोगों से। तो ये मेरे सामने जो देख रहे हो ना, यही है एप्पल का। ये मेरे भाई हमको है ना, आप लोग ये चीज़ देख लो, यही है वो कंपनी। और ये कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। अगर यही हमारे राज्य में खुला रहता तो 10-20 हज़ार लोगों का रोजगार हो जाता हमारे सामने। और भाई साहब हमारे मिल गए जो यही काम करते हैं। क्या नाम है आपका? एमडी इकबाल अख्तर। कौन सा गांव है? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। आइए, एमडी इकबाल अहमद, दरभंगा जिला। आप लोग इसी में काम कर। आपका क्या नाम है? महेश कुमार सर। महेश कुमार। तो आप लोग इसी में काम करते हो और इतने रात को अभी तक नहीं सोए? नाइट ड्यूटी है क्या? अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग को नहीं लगती है जो ये हम अपने राज्य में कमाए और खाए तो सही है कि दूसरे राज्य में जाके कमाए वो सही है? ऐसा तो बिल्कुल भी एकदम, जो हमारा कहने का मतलब है, जो एकदम यहाँ पे है एकदम हमारे पास भी ऐसा होना ही चाहिए। हमें होना चाहिए ना, रोजगार मिले और हमारा बिहार भी और यूपी बिहार भी डेवलपिंग करे ना। और यही होना ही चाहिए हमारे पास भी। क्योंकि जब ऐसा खूबसूरत मंजर यहाँ हो सकता है तो हमारे बिहार यूपी बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये कब होएगा? ये होगा तभी जब सरकार अच्छे से अच्छे सरकार से हमें मुलाकात होगी। तो मुलाकात कब होएगी? जब हम अपनी सोच बदलेंगे तब होएगी। ये एकदम होएगी ना। लेकिन हम किसी का भक्ति करने लगे तो कभी नहीं होएगी। हम भक्ति करने लगे ना तो कुछ लोग भक्ति करने लगते हैं, कुछ लोग अनभक्ति करने लगते हैं, तो उसमें डिवाइड हो जाता है और वो तीसरे को मौका मिल जाता है। और यही कारण है जो आज तक हमारा बिहार डेवलप नहीं हुआ है। एकदम सही बात है। सही है ना। तो हमें अपनी पहले सोच बदलनी पड़ेगी। इसके लिए अगर राज्य बदलना है, बिहार बदलना है, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये जरूरी है। और सोच कब बदलेगी? जब हम सब एक होएंगे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, हम गांव छोड़ के जब बैग लेके निकलते हैं तो हमारी माँ हमारे मुंह की तरफ देखती है, हमारी बहन देखती है, हमारे भाई देखते हैं, अगर शादी हुई तो औरतें देखती है। उस समय कैसा फीलिंग्स होता है? बहुत एकदम से मतलब कलेजा पे पत्थर रख के निकलना पड़ता है। और उतना मुसीबत उठाने के बावजूद भी हम अपने घर से निकलते हैं तो आगे स्टेशन पे ट्रेन में बैठते हैं तो हम अपने गांव का कितना भी होशियार आदमी रहने दो, कितना भी बदमाश आदमी रहने दो, लेकिन जब ट्रेन में बैठते हैं तो एक हिजड़ा भी आगे हमको 1-2 झापड़ मार के 100 रुपया लेके चले जाता है। हमारी औकात वही मालूम पड़ जाती है जो हम किस औकात के हैं। इसका कारण कौन है? हम ही सब है। हमने देखो, हमारे बाप दादा का जमाना खत्म हो चुका, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम युवा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राज्य को सुधारने के लिए पहल करें। हम दूसरे स्टेट में घूम के बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना सकते हैं, इतने बड़े बड़े कंपनी बना सकते हैं, लेकिन अपने राज्य के डेवलप करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। होएगा जब कब होएगा? यही चीज कहता हूँ बिहार वासियों से और बिहार के युवाओं से। और आप लोग भी यही चीज, ये सही सोच रखिए जे हम एक दिन ऐसा होएगा जो हम अपने बिहार को बड़ा ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन हम सब एक रहेंगे तब लेके जाएंगे। हम अपने पसंद का नेता चुनेंगे, अगर वो काम करता है, हमारे हिसाब के काम करता है, हमारा बिहार डेवलप करता है, हमारे बिहार में रोड, ट्रांसपोर्ट, सड़क, नाला और इंडस्ट्री और फैक्ट्री का व्यवस्था करता है। फैक्ट्री तो हम खुद डाल लेंगे। हमारे यूपी बिहार के लोग, करोड़ों लोग हैं जो बाहर कंट्री में सब फैक्ट्री, जहाँ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार वर्कर काम करता है, वो फैक्ट्री अगर बिहार में लगा दे तो वही आदमी वहाँ काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही समझ ले कि हमारा पूरा बिहार वासियों को रोजगार वही मिल जाएगा, तो उनको क्या जरूरत है बाहर जाने का? सही बात है। अभी हम लोग जहाँ पे जय कुमार में काम कर रहे हैं, वहाँ पे 500 से ऊपर बिहार का जो है एम्प्लॉय लोग वर्कर है। हम लोग के रूम से स्टार्ट होता है, पूरा लगभग 500 से ऊपर स्टाफ है। अच्छा, जो बिहार से है, अररिया से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। हम लोग दरभंगा से भी बहुत आदमी है। अच्छा, यहाँ पे बाजू में चाय वाय बेचता है, वो भी बिहार का ही है। साइकिल वाला चाय वाला ना, हाँ, साइकिल पे चाय बेचता है। बात किए, उससे मुलाकात किए तो उससे पूछे तो बोले भैया आप कहाँ से हो? तो बोलता है मैं यूपी से हूँ। कोई बोलता है मैं बिहार से हूँ। कहाँ से हूँ? तो मैं, कोई बोलता है दरभंगा से हूँ।
कोई अच्छा। बोलता है मैं बेनीपुर से बोल रहा, कोई अच्छा। बोलता है मैं सुपौल से, कोई बोलता है कुशेश्वर स्थान से। हम बोले चलिए काम कीजिए, आप लोग बड़ा मेहनती हो और आप लोग बड़ा बड़ा प्लांट खड़ा कर सकते हो। क्यों तो नहीं, मुझे उम्मीद है, सारा भाइयों का साथ हाँ, रहेगा तो क्यों तो नहीं मुझे खाएगा? उम्मीद है कि एक दिन बिहार के बनाने के लिए भी हम सब मिल के मेहनत करके एक एकदम दिन सही बना बात देंगे। है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी है और मेहनत करनी पड़ेगी और एक एकता रहना बनाना पड़ेगा, पड़ेगा। एकता रहना पड़ेगा। तो डिप्टी है आप लोग की और आप लोग मिल गए, बड़ा अच्छा है। आप मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या नाम बताए थे आप? MD इकबाल अख्तर, और कौन सा गांव है आपका? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला है। अच्छा, ये MD इकबाल अहमद जी है हमारे भाई, जो दरभंगा जिला से आते हैं। और आपका क्या नाम है? महेश कुमार शाह। महेश कुमार शाह। हमारा घर भी दरभंगा जिला, दरभंगा आपका ही भी है। दरभंगा जिला ही है। हाँ, चलो, गाँव भी ठीक है। दरभंगे, जिला भी दरभंगे, ललित नारायण चलिए। मिथिला यूनिवर्सिटी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला 4-5 साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद हमको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। होना ही चाहिए ऐसा। और मैं कुछ ऐसा हम लोग कर दे, हम सब मिल के कर दे, कि हम जो तकलीफें उठा रहे हैं हमारे बच्चे ना उठा ना, पाए। यही हम हाँ। लोग का कहना है कि जो हम आज तकलीफ उठा हम लिए, जो तकलीफ हमारे बाप दादा जो किए वो हम करते आ गए, हाँ, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारे औलाद ना कर पाए, वो तकलीफों से उनको ना गुजरनी पड़े, ये हमको ये समझनी पड़ेगी और इससे उनको बचाना है। जी एकदम बचा। तो आप लोग ईमानदारी दिखाइए, भक्ति किसी का मत कीजिए, किसी मैं का भक्ति का खिलाफ हूँ। हाँ। हम सब जैसा आप हो ना, आप ही युद्ध हो। आप आवाज उठा रहे हो, अपनी आवाज अपनी आसपास के अपने गांव नगर में गलत काम हो रहा है, वो आवाज बुलंद कीजिए। एकदम सही बात। हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार है ना, सरकार क्या है, सरकार अपने घर से फंड नहीं देती है। नहीं देती है वो हमारा चाहे पैसा। सरकार गलत नहीं होता, आप बोले ना नीतीश कुमार गलत है, चाहे सरकार गलत होती है, सरकार कोई गलत नहीं होती है। सरकार की तरफ से फंड पास हो जाते हैं हाँ। और वो हमारे तक आते आते हैं ना, वो मुखिया सरपंच जियो सचिव ये मिल के सब खा के खत्म कर देते हैं। हमारे सामने गलत काम करते हैं, हम और आप आवाज नहीं उठा पाते हैं। क्यों? लेकिन हम लोग का आवाज दाब दिया जाता हाँ, है। तो ये चीज हमको आवाज यही बुलंद करनी है। जी। हमारे आसपास में अगर काम हो रहा है तो उस पर हमको सवाल पूछनी चाहिए। एकदम। ये आया है, इसका टेंडर क्या है, इस पे कितना फंड है और इसको कैसा काम कराना है, हमको कागज दिखाओ, तब काम होएगा। जिस दिन यहाँ बिहार के हर जिले का युवा लोग, हर पंचायत का ये सवाल जवाब पूछने लगे ना अपने अपने मुखिया सरपंच वार्ड से, हाँ। उस दिन हमारा बिहार खुद पे खुद डेवलप हो। हाल ही में हम लोग के दरभंगा में एक जो है सोलर प्लांट लगा, सोलर प्लांट जो है सोलर प्लेट डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, ठीक है। अच्छा। दरभंगा में कर्पूरी द्वार नाका नंबर 1 के ईस्ट में, ठीक है। तो हम लोग का घर वहीं पे है। वहाँ पे श्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे, हमारे जो मुख्यमंत्री है आए, हमारे वार्ड पार्षद जो वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद है पूजा मंडल, वो भी गई। और जहाँ तक हम लोग के एरिया में पानी पीने के लिए भी नहीं है, ठीक है। पैप का कनेक्शन लगा हुआ है, पानी नहीं है, ठीक है। हमने आवाज उठाया कि क्या अभी मान लीजिए जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो हमें क्या वहाँ पे जा करके उनको यह सारा चीज दिखलाना चाहिए कि नहीं। तो हमको पड़ोसी बोलता है कि क्या तुम जाओगे? क्यों नहीं जाएगा? अरे क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे टैक्स से पैसा है, आपको हमारे साथ समर्थन करना चाहिए, करना चाहिए। जब भी वो आएंगे। और जहाँ पे 100 आदमी खड़ा रहेंगे वहाँ पे वो आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसको आना पड़ेगा, वो हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री है, उसको आना पड़ेगा। सही बात है, सही बात। यह बात उठाते हुए हमारे मोहल्ला का लोग बोलता है कि क्यों जाने दो, जो हो रहा है होने दो, आवाज मत उठाओ, आवाज दाब दिया यही जाता जो है। हो रहा है होने दो के चक्कर में आज हम पीस रहे हैं ना। एकदम सही बात है। ये हो रहा है होने तो बोले उससे हमको क्या मतलब है? हाँ। तो यही तो गलतियां कर रहे हैं ना हम लोग, कर रहे हैं जो आज हम लोग का ये हालत है। और देखिए, हम जो भी बोले एकदम परफेक्ट बात बोले, ये हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है। हम इनके घर के सामने में ही खड़ा होकर के बोले हुए थे, क्या दोस्त बोले कि नहीं? हमको बोला गया कि क्यों बोलते हो, आवाज दाब दिया जाएगा, छोड़ो हटाओ, इस सब चक्कर में मत पड़ो। फिर भी हम कहे अरे पागल, जब तक अपना लोग नहीं बोलेंगे तो कैसे हो जानेंगे? कैसे जानेंगे नीतीश कुमार की जनता खुश है कि दुख है, क्या है? अपनी अपनी आवाज उठाओ। आज उनका तो काम है फंड दे देना, उनका काम है फंड हमारे तक आ रहा है, तो उसमें कितने लोग का अभी एक गांव में, आप लोग के गांव में क्या मतलब क्या है, इंदिरा आवास के नाम एक आता है, इंदिरा आवास आता है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। हाँ, सरकार हमको देती है हमारे घर बनवाने के लिए। वो हर किस्त में 10,000 रुपया फंड देना पड़ता है, मुखिया को देना पड़ता है। आप लोग इधर देना कितना? हम लोग को तो अभी तक हम लोग नहीं, मतलब घर वाले को मिला, चाहे गाँव में मिला तो इतना कमीशन लेता है, मिला होगा, मिला है 10,000 रुपया लेता है ना। उसमें भी बहुत ही घटिया नियम है। नियम यह है, बतलाते हैं कि जो गरीब है उनको तो आज तक मिला नहीं हमारे गांव में, ठीक है। जो अमीर है उसी को मिला और वही बनाया है ना। तो कहीं ना कहीं हम सब
उससे उसको नजरअंदाज करते हैं। जी क्यों नहीं। हम लोग को पीछा कर दिया जाता है? हम लोग कैसा है, हम लोग उस सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये क्यों मालूम है, हम कमाने खाने वाला आदमी है। हाँ, रोज अब कमाने खाने वाला आदमी वो सब चीजों में चक्कर में पड़ेगा तो उसकी जो घर का खर्चा है वो कहाँ से चलेगा। एकदम सही बात है। उधारी चलाने वाला, 500 का हजरने वाला, 200-400 का मजदूरी करने वाला, वो ब्लॉक का चक्कर लगाएगा तो वो अपने परिवार को कहाँ से खिलाएगा। ये भी बात सही है। हम मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव क्यों चुनते हैं? इसलिए जो हमारे हमें हक सुविधा अधिकार खोज के लाके हमें सही सूचना दे। दे। अगर वही हरामखोर निकल जाता है, वही कमीशन खाने लगता है, वही मुखिया, वही सरपंच, तो फिर हमारा बच्चे और हमारा क्या भविष्य है। एकदम हाँ? सही बात है। सही है ना? वहीं पे नॉलेज खत्म होता है। हाँ, तो ये सारी चीजों पे ध्यान दो। ये मत ध्यान दो आप लोग जो कौन पत्रकार को गिरफ्तार किया, किसके लिए भक्ति करना है, किसके लिए नहीं करना है। भाई वो सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और हमें आपको जागरूक बनना है। सरकार गलत नहीं होता है, सरकार की नीतियां गलत नहीं होती है, गलत हमारे आसपास रहने वाले गलत है, एकदम सही उनके बात। खिलाफ आवाज उठानी है। एकदम सही बात है। सही है ना? हाँ, चलिए ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो। चलिए थैंक यू भैया।